सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आपको पता होगा कि इन दिनों जो है तो अनूपपुर ज़िले में चल के आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एससीसीएल खदानों में ख़ास तौर पर हड़ताल का दौर, और वो हड़ताल का दौर जहां पर या तो कभी मुआवजे को लेकर के लड़ाई हो रही होती है या फिर राजपत्र लागू करने की मांग को लेकर के। कहीं पर अंडरग्राउंड खदान में काम करने वाले वो मजदूर जो कहीं कोयले के बीच रह करके काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सरफेस में काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर गाड़ियाँ चलाने का काम। आपको जानकारी होगी कि विगत कुछ महीनों में लगातार जो हड़तालें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर लोग अपने अधिकारों के लिए, और वो मजदूर ख़ास तौर पर जो दिन रात जो है तो कहीं ना कहीं पर कोयले की उन खदानों में अपना समय दे रहे होते हैं, चाहे गाड़ियाँ चला रहे हों या फिर कोयले की मजदूरी करते हों। कोयला खोदने का के काम से लेकर के मिट्टी हटाने तक का काम कहीं ना कहीं पर मजदूर वर्ग ही करता है। लेकिन उन मजदूर वर्ग के ऊपर जो लगातार समस्याएं चल रही हैं, वेतनमान को लेकर के, कार्य अवधि को लेकर के, उनकी समय सीमा को लेकर के, कि कितने घंटे हमें ड्यूटी करना है और कितने घंटे का हमें वेतनमान मिलना है। खास तौर पर बुनियादी तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जो उन्हें मिलने वाली सुविधाएँ हैं, आपको भी जानकारी होगी कि अगर किसी भी कंपनी में कार्यरत जो ठेका मजदूर हैं अगर काम करते हैं तो उनके लिए भी वही सुविधाएं होना चाहिए जो कि यहाँ पर परमानेंट जो वर्कर काम करते हैं एससीसीएल कंपनी के अधीन। तो आपको जानकारी होगी कि ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बीटीसी मेडिकल सुविधा, और उसके साथ जो उनका वेतनमान है, जैसे कि राजपत्र में जो लिखा गया है उसके आधार पर 8 घंटे की ड्यूटी और 8 घंटे के अनुसार जो है तो उनका जो वेतनमान, जिसे हाई पावर कमेटी ने तय कर रखा है। तो कहीं ना कहीं पर इन अधिकारों को लेकर के जो लगातार लड़ाइयाँ जारी हैं, एक संघर्ष, क्योंकि आज तक आप सभी ने देखा होगा कि जो लड़ाइयाँ इससे पहले चलती थी, जो आंदोलन होता था, हड़तालें होती थी, कहीं ना कहीं पर उन परमानेंट वर्कर्स की लड़ाई होती थी, जहाँ पर वो अपने वेतनमान कैटेगरी को लेकर के लड़ रहे होते थे या उन सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं पर। तो लेकिन आज की जो लड़ाई है, वर्तमान की इस लड़ाई में यह देखा जा रहा है कि जो वर्कर ठेका मजदूरी में काम कर रहा है, यानी कि ठेका कामगार, जिन्हें हम देखते हैं कि लगातार उनके साथ किस तरह का शोषण होता आया है। एक तरफ कोल इंडिया ने ही निर्देश जारी किया, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गजट पास किया जिसमें राजपत्र लागू कर यह तो सिद्ध कर दिया कि मजदूरों के लिए बनाए गए ये सारे नियम लागू होने चाहिए। लेकिन जब हम निचले स्तर पर आते हैं और धरातल की उन स्थितियों का मापदंड निकालते हैं, तो यहाँ पर पता चलता है कि कागज़ों पर सारी बात होती हैं, लेकिन अगर स्थितियों की बात करें तो उन स्थितियों में सिर्फ एक बात नज़र आती है कि किसी भी तरह से इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो आखिर इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज वर्ष 2023 जिसमें हम चल रहे हैं और इस समय को देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान की यह लड़ाई जो है तो वर्तमान की नहीं बल्कि उस भविष्य की लड़ाई है, जहाँ पर अगर हम मजदूरों की बात करें तो कोई भी ऐसा मजदूर जो कि ठेका कामगार के रूप में काम कर रहा है, ठेका श्रमिक है, तो उसे आने वाले समय पर इस चुनौती का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज आपको हालात पता हैं कि किस तरह से जो है तो चाहे कंपनियां हों या फिर ठेकेदार हों, लगातार मजदूरों का सिर्फ और सिर्फ शोषण करते आ रहे हैं। आखिर एक सवाल जो रह जाता है कि जब गवर्नमेंट ने इस ठेका मजदूरों के लिए राजपत्र जारी किया, तो क्या राजपत्र के इन नियमों को पालन करने के लिए क्या एक अवधि जो तय की गई, उस अवधि के अनुसार, उस समय के अनुसार क्यों नहीं उस राजपत्र की को लागू किया जा रहा है? राजपत्र, वो भी ऐसा राजपत्र जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा अपने राजपत्र में उन सारे नियम कानूनों का जो है तो उल्लेख किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं पर इन धरातल की स्थितियों में यह देखा जाता है कि उस राजपत्र के कोई मायने रह ही नहीं गए। कहीं ना कहीं पर सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए आज ये सारी कंपनियां चल रही हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार, खासतौर पर मैं अनूपपुर ज़िले की बात करता हूँ, आप देखिए कि आमाडाण में पिछले इस एक वर्ष में मुआवजे को लेकर के, नौकरी ना मिलने को लेकर के एक लड़ाई चल रही थी। अभी हाल फिलहाल चिरमिरी में भी आपने देखा जो लड़ाई चल रही थी। तो आज कहीं ना कहीं पर अगर ये विपरीत स्थितियाँ बनी हुई हैं और अभी 19 फरवरी को फिर एक हड़ताल होने जा रही है जो कि ओपन कास्ट माइंस डोला राजनगर में होना है, तो इस तरह की अगर स्थितियाँ बनती हैं तो कहीं ना कहीं पर ये प्रबंधन अपनी जवाबदारी क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी खदानें चल रही हैं, कंपनियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर इस राजपत्र को लागू करने की जो शर्तें हैं उसे कब पूरा किया जाएगा? क्योंकि नियमतः अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइंस एक्ट, लेबर एक्ट और उसके बाद जो ये राजपत्र है, इनकी कहानियाँ कुछ और हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी शर्तें
ये लोग मानना ही नहीं चाहते। अभी तो हाल फिलहाल जो है तो आपको पता है कि अनूपपुर ज़िले के जो हालात हैं, कभी खाना रामपुर में हड़तालें, तो कभी आमा डांडोसिया में हड़ताल, तो कभी अंडरग्राउंड में काम करने वाले उन मज़दूरों की हड़ताल, तो कभी ओपन कास्ट माइंस में हड़ताल। तो कहीं ना कहीं पर ये लड़ाइयाँ और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो चलिए अब हमारी मुलाकात ख़ास तौर पर हड़ताल को लेकर के, जो कि ओपन कास्ट डोला राजनगर में होना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 3 तरह की मज़दूरों की जो लड़ाई चल रही है। एक तरफ अंडरग्राउंड, सरफेस, और तीसरे ओपन कास्ट माइंस में जो ड्राइवर कभी गाड़ियाँ चलाते थे, जो कि विगत कई वर्षों से आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, और उनकी मांगे सिर्फ इतनी सी है कि उस राजपत्र के नियम के अनुसार जो लोग पुराने ठेका कंपनियों में काम कर रहे थे, उन्हें जो है तो फिर से उन कंपनियों में काम दिया जाए और राजपत्र की शर्तों को बाकायदा लागू किया जाए। तो देखना यह है कि अब इस लड़ाई को और ये जो चुनौतियाँ चल रही हैं, इस चुनौतियों के आगे कौन घुटने टेकेगा और कौन इस लड़ाई को लेकर के चलता चलेगा। क्या प्रबंधन इन सारी बातों को मानने को तैयार है? दूसरी तरफ सरकार ने जिस राजपत्र को लागू किया है, क्या यह राजपत्र लागू पूरी तरह से होता है या नहीं? तो ये तो कहीं ना कहीं पर समय तय करेगा कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि लड़ाई का रूप हड़ताल ने लिया और कहीं ना कहीं पर इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं स्वयं वो ठेका कामगार, वो ठेका मजदूर जो कभी किसी समय से, लंबे अरसे से लगातार कहीं ना कहीं पर लगातार शोषण का शिकार होते आए हैं। शोषण करने वाला कोई और नहीं, स्वयं ये प्रबंधन और वो ठेकेदार, जो कि आज इन कामगारों की कमाई से ही कहीं ना कहीं पर आज बड़ी हस्ती तो बन गए, लेकिन अगर देखा जाए कि ये पैसा आया कहाँ से और कितने बड़े भ्रष्टाचार के को जो है तो अंजाम दिया जा रहा है, तो आपको भी शायद समझ में आएगा कि जो स्थितियां हैं इन पर जो है तो काबू नहीं है आज भी। तो चलिए 19 फरवरी को देखते हैं कि किस तरह के निर्णायक फैसले आते हैं, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल जो है तो अनूपपुर ज़िले के साथ साथ आज स्थितियां जो बन गई हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो है तो लगातार हड़तालों का दौर चल रहा है, क्योंकि अब जितने भी संविदा कर्मचारी है कहीं ना कहीं पर अपनी इस लड़ाई को लेकर के लगातार आगे आ रहे हैं। तो चलिए अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी ही चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।